आज के इस वीडियो में एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर को पूरी तरह से कवर करेंगे। कंपनी में आज शुरुआती दिन से 2.5% तक के शानदार रिकवरी के माहौल देखने को मिले हैं। दूसरी साइड दो रिपोर्ट आई हुई है। एक तो आई ने अपने पूरे आंकड़े जारी कर दिए हैं और साथ ही हाइड्रो पावर प्लांट्स को लेकर बिजनेस रिसर्च कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा बयान जारी कर दिया है। तो दोस्तों दोनों काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी ने प्रीवियस क्लोजिंग दी थी 90.64 पर, लेकिन कंपनी ने ओपनिंग की है 91.36 रुपए पर। मतलब कि कंपनी ने शुरुआती दिन में गैप अप ओपनिंग की और लगभग 3% के शानदार मोमेंटम दिए हैं। उसके बाद कंपनी में प्रॉफिट बुक बने और फिर से देख सकते हैं कंपनी में खरीदारी का सिलसिला अभी तक भी बरकरार है। 5 दिनों से कंपनी में गिरावट है, 1 महीने से भी कंपनी में गिरावट, लेकिन 6 महीने से कंपनी अभी तक उसी रेंज पर फंसी हुई है जो 6 महीने पहले थी। मतलब कि कंपनी 90 रुपए के लेवल को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और जैसे कंपनी को कोई बड़ा और धमाकेदार अपडेट मिलेगा तो कंपनी वहीं से ही बड़ा बाउंस बैक आपको निकाल कर दे देगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंपनी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस कंपनी में 67-68% अपनी होल्डिंग को अभी तक भी बरकरार रखा हुआ है। मतलब कि कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करेंगे तो कंपनी में आपका लॉस बिल्कुल नहीं होने वाला है और कंपनी ट्रस्टेबल इस टाइम बनी हुई है। 1 साल की बात करें तो कंपनी ने 76% का रिटर्न दे दिया है और 5 सालों में 300% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप दोस्तों ऐसा रिटर्न लेना चाहते हैं तो कंपनी दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी पड़ेगी और उसके बाद ही दोस्तों कंपनी से बड़े प्रॉफिट आपको मिलने वाले हैं। तो अभी दोस्तों फिलहाल 6 महीने हुए हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा भी रिकवरी चाहिए 100% के आसपास है तो आप कंपनी को करीब 1 साल होल्ड करिए। आपको जरूर कंपनी का शेयर लगभग आपको 100% रिटर्न भी दे सकता है। दोस्तों बात आती है दोनों रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं आईईए का। यहां पर कहना है कि 2030 तक नवीनकरण ऊर्जा को 3 गुना बढ़ाने में संयुक्त राष्ट्र लक्ष्य को पीछे रह जाएगा। जी हां दोस्तों, जो COP 28 यहां पर हुआ था उसका जो लक्ष्य था वो काफी बड़ा था और उसमें ये पीछे रह जाने वाला है। लेकिन दोस्तों 9 अक्टूबर को देख सकते हैं रिपोर्ट आ रही है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी मतलब कि आईईए ने बुधवार को जारी रिपोर्ट में बताया कि दशक के अंत तक नवीनकरण ऊर्जा स्रोत बिजली की कुल मांग का लगभग आधा हिस्सा ही पूरा कर लेंगे, लेकिन कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्षमता को 3 गुना बढ़ाने में संयुक्त राष्ट्रीय लक्ष्य को पीछा रह जाएगा। जी हां दोस्तों, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसको बढ़ाने में पीछा रहने वाला है पूरा जो टारगेट है। लेकिन दोस्तों आईईए रिन्यूएबल एनर्जी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में अब तक 2030 तक लगभग 5500 गीगावाट से अधिक बिजली ऊर्जा क्षमता जोड़ने वाली है, जो 2017 से 2023 के बीच की वृद्धि के लिए बहुत ही बड़ी मतलब कि 3 गुना अधिक है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि चीन और यूरोपियन संघ, भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की वर्तमान संयुक्त ऊर्जा क्षमता के बराबर है। लेकिन COP 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों ऐसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इनको पूरे यहाँ पर परियोजना निकाली जाएंगी, जिनकी वजह से कई ग्रिडों और कई विद्युत ग्रिडों को एकत्रित करने के बाद ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर बिजली प्रोडक्शन हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों परियोजना निकाली जाएंगी, तभी दोस्तों ये संभव होने वाला है। दूसरी साइड दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट बाजार विकास चालक अवसर और शेयर रिपोर्ट और 2033 तक के जो पूर्व अनुमान है वो देख सकते हैं निकल कर आ रहे हैं। 10 तारीख का ये दोस्तों अपडेट आ रहा है, जिसमें बिजनेस रिसर्च कंपनी ने हाल ही में 2024 से 2033 के पूर्व अनुमान के साथ वैश्विक जल विद्युत संयंत्र बाजार आकार और रुझान विश्लेषक हैं उनकी रिपोर्ट ये जारी कर दी है, जिसमें दोस्तों बिजनेस रिसर्च कंपनी के अनुसार हाल ही के वर्षों में जल विद्युत संयंत्र बाजार का आकार लगातार बढ़ रहा है। यह 2023 में $235 बिलियन से बढ़कर 2024 में $246 बिलियन हो गया, जो यहां पर 4.9% के चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज मतलब कि CAGR से बढ़ रहा है। लेकिन ऐतिहासिक अवधि के वृद्धि के सिरे छोटे जल विद्युत स्रोत जो कि यहाँ पर छोटे मोटे होते हैं और उनमें नवीनकरण ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती मांग, जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएं बढ़ रही हैं लगातार सरकार के समर्थन की वजह से और तेजी से शहरीकरण और औद्योगिकरण प्रभावी टिकाऊ ऊर्जा बढ़ती मांग को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो उसी वजह से आप देख सकते हैं बड़ा आंकड़ा ये निकाल कर दिया गया है। लेकिन अगले कुछ वर्षों में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी संयंत्र हैं वो और भी काफी ज्यादा तेजी से डेवलप होंगे। 2028 में 3.8% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज से बढ़ेंगे, $286 मिलियन तक पहुंच जाएगा ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बाजार ही। तो दोस्तों आपको भी पता है यहाँ पर इनका पूरा श्रेय यहाँ पर नई नई परियोजना निकालना, और जैसे कि महाराष्ट्र की तरफ से एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट कल के दिन में जो मैंने आपको बताया था जो कि है लगभग 13,000 करोड़ का, वो यहाँ पर आने वाला है और
उसमें कई बड़े पावर प्लांट्स लॉन्च किए जाएंगे, जिसकी वजह से दोस्तों कई अपॉर्चुनिटियां इस कंपनी के लिए बनेंगी, जिनमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और सोलर पावर प्लेट की है। तो इसको दोस्तों यहां पर बड़े ऑर्डर मिलते हैं तो कंपनी बहुत ही अच्छा विकास कर सकती है। तो दोस्तों आज के दिन में जो कंपनी का वॉल्यूम बना है वो 4 करोड़ का बना है, जो पिछले एक वीक के एवरेज से तो बहुत ही बड़ा है। मतलब कि कंपनी में अब बड़े फंड हाउस की एक्टिविटी लगातार बरकरार है, क्योंकि कंपनी बहुत ही जल्द बड़े मोमेंटम देने के लिए भी तैयार है। साथ ही दोस्तों 3 करोड़ का वॉल्यूम इस NSE की वेबसाइट पर बन गया, जिनमें से 60% डिलीवरी पोजीशन है। मतलब कि दोस्तों कंपनी में बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में आज शेयर खरीदे गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी में बड़े फंड हाउस खरीदने के साथ इस कंपनी में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। BSE के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन कंपनी के पिवोट लेवल आप देख सकते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस 92 रुपए का, दूसरा 93 का और तीसरा 96 रुपए का होने वाला है। तो इतने मोमेंटम दोस्तों कंपनी कभी भी आपको दे सकती है, लेकिन गिरावट दोस्तों कंपनी की वहीं पर बरकरार रहेगी। मतलब कि 90 रुपए से नीचे ये कंपनी बिल्कुल नहीं जाने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के जो मोमेंटम है और डबल कैंडल आपको पॉजिटिव बनते दिखाई दे रहे हैं, इनमें दोस्तों सिर्फ खरीदारी का माहौल है। और कंपनी का वॉल्यूम भी आप देखते हैं तो कंपनी में दोस्तों सिर्फ 2 दिन से बड़ी खरीदारी हो रही है और कंपनी का RSI के लेवल 35 से सीधा 42 पर पहुंच गया है। मतलब कि कंपनी का RSI का लेवल बढ़ रहा है तो कंपनी में तेजी भी आ रही है। तो दोस्तों कंपनी में बहुत ही जल्द बड़ी तेजी आ सकती है। तो इसलिए दोस्तों कंपनी के शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रख सकते हैं। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।